हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशांत सर आप सभी को मेरा चैनल SKM इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडल्स के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। मॉडल्स के पार्ट 2 में मैंने शुड, मस्ट एंड ऑट टू को रखे हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल्स फॉर बेसिक इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश। शुड, मस्ट एंड ऑट टू, they are basically same but they are used in differently. Okay, तो चलिए मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, शुड का मतलब होता है चाहिए, और शुड का यूज़ हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और इसका यूज़ हम लोग एडवाइस, सजेशन, इंस्ट्रक्शंस, थॉट्स, ऑब्लिगेशन एंड सेंस ऑफ ड्यूटी को शो करने के लिए करते हैं। प्लस हम लोग नरेशन में भी जब सेल की जगह आती है तो उसकी जगह पर हम लोग शुड का यूज करते हैं। दैट कम्स इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ओके, एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना, सजेशन का भी अर्थ होता है सलाह देना, इंस्ट्रक्शंस का अर्थ होता है किसी को निर्देश देना, थॉट्स मीन विचार को प्रकट करना, ऑब्लिगेशन मीन आज्ञा को बताना या आज्ञा को दिखाना, सेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है आपका कर्तव्य या दायित्व को शो करना। जब हम लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें शुड का यूज़ करना होता है। इट मीन शुड इन सारे चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, मान लीजिए कि आपको किसी को एडवाइस देना है, किसी को सजेशन देना है, किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, थॉट्स देना है, ऑब्लिगेशन देना है, सेंस ऑफ ड्यूटी बताना है या रिपोर्टेड स्पीच को शो करना है, तो आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। लाइक यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस मीन्स आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर, वी शुड बी ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग। ओके, दिस थ्री आर बेसिकली शोइंग एडवाइस, सजेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। जब हम लोग अपने थॉट्स, ऑब्लिगेशन एंड सेंस ऑफ ड्यूटी को बताते हैं तो हम लोग इस प्रकार बोल सकते हैं। लाइक वी शुड लव आवर कंट्री, we should obey our elders, we should be punctuals। हमें अपने देश से प्रेम करनी चाहिए, हमें अपने एल्डर्स की ओबे करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। we should be punctual, हमें समय से बॉन्ड होने चाहिए या हमें समय पर पूरी पंक्चुअल होना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच में जैसे यूज करते हैं ही आस्क्ड मी इफ आई शुड डू दिस। रिपोर्टेड स्पीच दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। एक होती है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होती है इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं तो शैल के जगह पर हम लोग शुड का यूज करते हैं। दीज आर द यूजेस ऑफ शुड। शुड का अदर यूज भी है, शुड प्लस हैव प्लस वी3। ये शुड का पास्ट टेंस है। इस वीडियो में मैं शुड प्लस हैव प्लस वी3 का चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मस्ट। मस्ट का अर्थ होता है हिंदी में अवश्य चाहिए। माने तो ये शुड का बड़ा भाई है। तो हम लोग मस्ट का यूज किस प्रकार करते हैं? जब आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग सजेशन, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताना हो तो आप शुड के जगह पर मस्ट यूज कीजिए। जब कंपल्सन, इनएविटेबिलिटी, नेसेसिटी एंड डिटर्मिनेशन दिखाना हो तब भी आप लोग मस्ट का यूज करेंगे। एडवाइस, सजेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ऑब्लिगेशन ये चार शुड से ही आती है, लेकिन शुड का यूज हम लोग नॉर्मली करते हैं, और जब हम लोग इसको स्ट्रांगली करते हैं तो शुड की जगह पर हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। कंपल्सन मीन होती है बाध्यता, यानी हम जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, और इनएविटेबिलिटी मीन भी होती है बाध्यता या अनिवार्यता, जिसका मतलब होती है सेम दोनों का, जिसको हम लोग निगेट नहीं कर सकते। नेसेसिटी मीन होती है जरूरी, जिसके बगैर हमारा वर्क नहीं चलेगा। एंड डिटर्मिनेशन मीन होती है संकल्प, यानी जिसको हम लोग ठान लेते हैं कुछ करने के लिए। तो जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग सजेशन, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन याद रखिए दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग में, तो शुड की जगह पर हम लोग मस्ट का यूज कर देते हैं, यानी मस्ट का यूज में आते हैं। और स्पेशली जब कंपल्सन, इनएविटेबिलिटी, नेसेसिटी एंड डिटर्मिनेशन की बात आती है तो हम लोग स्ट्रॉन्गली मस्ट का यूज करते हैं, वहां पर हम लोग शुड का यूज नहीं करेंगे, वहां पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो
कंपल्सन, इनएविटेबिलिटी, नेसेसिटी एंड डिटर्मिनेशन जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें थोड़ा सावधानी हमें रखना होता है कि वहाँ पर मस्ट ही आएगा। ओके, और जब हम लोग एडवाइस, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, ऑब्लिगेशन का यूज़ करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि अगर ये नॉर्मली हो तो हम लोग शुड का यूज़ करेंगे और स्ट्रांगली हो तो हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे। ओके, तो एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। जैसे यू मस्ट गो टू स्कूल डेली, यू मस्ट ओबे योर टीचर्स, ही मस्ट डू दिस। दिस थ्री आर जनरली शोइंग एडवाइस, सजेशन एंड इंस्ट्रक्शन। मैंने इसमें मस्ट का यूज़ किए हैं। इट मीन्स ये अब नॉर्मल नहीं है, मीन जनरल नहीं है, मैं इसमें स्ट्रॉन्ग बनाया हूँ, इसलिए शुड की जगह पर मस्ट का यूज़ किया हूँ। बट कंपल्सन, इनएविटेबिलिटी, नेसेसिटी एंड डिटर्मिनेशन, इसके साथ हम लोग शुड का यूज़ कभी नहीं कर सकते। इसको हम लोग डायरेक्टली मस्ट में ही रखेंगे क्योंकि इसमें हमारी अनिवार्यता या बाध्यता को दिखाते हैं। जैसे यू मस्ट पे योर बिल्स, you must pay taxes, you must take medicine timely, you must be an honest citizen. Okay, these are the given examples of compulsion, okay, inevitability, necessity, determination. Okay, मैं फिर से बोलता हूँ कि strong advice, strong suggestion, strong instruction, strong obligation, okay, वो जब आप denote करते हैं तो must का use करें। Okay, and when compulsion, inevitability, necessity, determination रहे तो बस must ही आएगा। ओके, तो these are the uses of okay must। must का यूज हम लोग must plus have plus V3 के रूप में भी कर सकते हैं। that is actually the past of must। ओके, हम लोग इसके बाद दूसरी वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट मॉडल से हमारा ought to। ought to का भी अर्थ होता है चाहिए। ओके, these are also used to show obligation, moral duty and possibility। मीन अगर हम लोग चाहें तो ought to के जगह पर हम लोग should का यूज कर सकते हैं, कभी कभी must का भी यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? जब हम लोग मॉरल ऑब्लिगेशंस को यूज करते हैं और मॉरल ड्यूटी को यूज करते हैं तो हम लोग should और must के जगह पर ought to का यूज करते हैं। इट इज मोर accurate। Okay, so whenever you are showing moral obligation, moral duty, okay, use ought to। Okay, आपको इसमें एक और चीज ध्यान देना है, मॉडल्स के किसी भी पार्ट में, यानी मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स कभी टू नहीं लेता, बट देयर आर टू मॉडल्स जो स्पेशली एक ought है और एक यूज टू है, इन दोनों के साथ टू आएगा। बाकी किसी भी मॉडल्स के तुरंत बाद, यानी मॉडल्स कभी टू नहीं लेगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। इसमें पॉसिबिलिटी का भी यूज़ किया जा सकता है। इट मीन्स हम लोग ought to का यूज़ पॉसिबिलिटी को डिनोट करने के लिए भी करते हैं, बट इट इज़ इनफॉर्मल। ओके, हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे एंड ought to का यूज़ करेंगे। ओके, we ought to, एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। we ought to help the poor, you ought to be polite to your teachers, they ought to be okay hereby now। so these are the uses of should, must and ought to। okay, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और घंटा वाला बेल को जरूर दबा दें। फॉर दिस थैंक यू वेरी मच।